नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों से संबंधित अभ्यास पत्रक का अभ्यास करेंगे। इस तरह से एक एक प्रश्न करके 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका ले लें, कॉपी ले लें, पेंसिल आदि ले लें, जिससे आप सही उत्तर का चयन करते चलेंगे और अंत में उत्तर का मिलान कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयारी कम है तो तैयारी और बढ़ानी है, ताकि इस बार सफलता जरूर मिल जाए। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ व्यंजना शक्ति है। जो शब्द शक्तियाँ आपने पढ़ी होंगी, व्यंजना शब्द शक्ति है। आज पत्ता भी नहीं हिल रहा, मोती बड़ा नटखट लड़का है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, आदमी का पानी चला जाने पर क्या बचता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पानी चला जाने की बात कही जा रही है, तो जहाँ पे अभिधा और लक्षणा बाधित हो जाए वहाँ पर व्यंजना हो जाती है। वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। और यहाँ आपसे पूछी जा रही व्यंजना शब्द शक्ति, तो सही विकल्प का चयन आप कर पाएंगे यदि आप ध्यान देते रहें इसी तरह। तो आज अभी ध्यान देने से पता चला है व्यंजना शब्द शक्ति किसमें है। आदमी का पानी चला जाने पर क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। आदमी का पानी चला जाने पर कुछ नहीं बचता। एक बार आदमी की इज्जत चली जाए, चरित्र खत्म हो जाए, तो दोबारा चरित्र नहीं आता है। पानी से तात्पर्य चरित्र से है, अर्थात यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का दूसरा प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ व्यंजना का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, उस अबोध को मत मारो। रमा ने कहा, मालिक घर पर नहीं है। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। यहाँ पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति दिख रही है। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। व्यंजना शब्द शक्ति दी गई है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वह तो राम जी की गाय है। वह तो राम जी की गाय है। पंजाब भारत का एक राज्य है। गिरधारी शेर है। गिरधारी शेर है। 5 बज गए, चपरासी ने साहब से कहा। 5 बज गए, चपरासी ने साहब से कहा। यहाँ मतलब है 5 बज गए, साहब से कहा, अर्थात ऑफिस से घर चलने का समय हो गया है। पंडित जी से कहा, आरती करने का समय हो गया है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि यहाँ यह व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति का नाम जो है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर वाच्यार्थ को जो प्रकट करती है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? आपने इससे पहले शब्द शक्ति पढ़ी होगी, इसके आधार पे आप बता सकते हैं। नहीं पता, कोई बात नहीं, आइए हम बता देते हैं। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति का नाम है अभिधा। अभिधा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में लक्षणा शब्द का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मेरे दोनों पैरों में दर्द है। वह हाथ पांव न हिलाने के कारण
भूखा मर रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ईश्वर के भजन से शांति मिलती है। हाथ पांव न हिलाने के कारण, यहाँ हाथ पांव हिलाने से मतलब है हाथ पांव हिलाते रहना नहीं, अर्थात इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो लक्षण के आधार पर इसका चुनाव करना है। हाथ पैर हिलाने से मतलब है कार्य करना, यहाँ कार्य करना, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें है। हाथ पैर न हिलाने के कारण भूखा मर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश में पर्वत कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? पर्वत शब्द में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, अर्थात देहरिया ही क्रॉस करना, पार करना मुश्किल हो रहा है। आंगन में जाने की बात कौन करे, आंगन तो विदेश में है। यहाँ शब्द शक्ति को बताना है। अभिधा लक्षणा, अभिधा मूल व्यंजना, लक्षणा मूल व्यंजना, तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है देहरिया में, यहाँ शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर आपका है ब, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिधा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अभिधा, आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है, अर्जुन कुशल धनुर्धर है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अभिधा पूछी गई है, अभिधा बताना है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया अभिधा है। चौथे वाक्य में अर्जुन कुशल धनुर्धर है, अर्जुन कुशल धनुर्धर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अभीष्ट अर्थ देने में असमर्थ हो जाए तब किस शब्द शक्ति से अर्थबोध होगा? अभिधा से, रूढ़ा लक्षणा से, व्यंजना से, प्रयोजनवादी लक्षणा से। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में सही विकल्प है कि लक्ष्यार्थ नहीं है और वाच्यार्थ नहीं है, तो कौन सी है? व्यंजना है। लक्ष्यार्थ नहीं है और वाच्यार्थ नहीं है, तो शब्द शक्ति हो गई व्यंजना। अगले विकल्प पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? यहाँ बताना है कि लक्षणा का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। वह आकाश से मौत बरस रही है, वहाँ आकाश से मौत बरस रही है, 2-4 क्षणों में ही शहर शमशान बन गया। मैं अपनी कार से घर जा रहा था, यौवन की नौका प्रसाद के पंख में डूब गई, प्रमाद के पंख में डूब गई। यौवन की नौका प्रमाद के पंख में डूब गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सही विकल्प आपके सामने क्या है? तो सही विकल्प आपके सामने जो है स, मैं अपनी कार से घर जा रहा था, मैं अपनी कार से घर जा रहा था। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर है मैं अपनी कार से घर जा रहा था। जब भी इस तरह का प्रश्न आए नहीं है उसको बड़े ध्यान से देखना था, क्योंकि अभी हमने भी देखा कि लक्षणा पहले में है, लक्षणा दूसरे में है और लक्षणा चौथे में है। हम पहले, दूसरे और चौथे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब उत्तर सही है, क्योंकि पूछा गया है लक्षणा किस में प्रयोग नहीं हुई है। इसी तरह से बड़े ध्यान से पेपर हल करना होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्यंजना शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पूछा गया व्यंजना का प्रयोग नहीं हुआ है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, लड़की 19 साल की हो गई, अब तो कोकिल बोलने लगी। और अंतिम वाक्य है चोर चोर मौसेरे भाई। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आप देख पा रहे होंगे चोर चोर मौसेरे भाई, द विकल्प आपका सही है, चोर चोर मौसेरे भाई। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मुख्यार्थ के बाधित होने पर
उससे संबद्ध दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तब शब्द शक्ति होती है। मुख्यार्थ बाधित होता है, दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा, वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यंजना शक्ति किस वाक्य में है? भारतवर्ष जाग उठा, भारतवर्ष जाग उठा, जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वह जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती है इन नयनन के नीर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं व्यंजना शक्ति किस वाक्य में है, तो यहीं पर है व्यंजना, व्यंजना यहीं पर है। नैनों की तीर की बात की जा रही है तो व्यंजना ब ऑप्शन में ही निहित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में काव्यांशों में निहित शब्द शक्ति का प्रयोग कीजिए। यहाँ प्रयोग हुआ है, विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बल होती है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जो तीसरा विकल्प आपका सही है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस तरह से अबला जीवन की बात की जा रही है। तो अबला जीवन की बात जब की जा रही है, यहाँ सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर व्यंजना तो है लेकिन शाब्दी व्यंजना न हो करके अर्थों की बात की जा रही है, आर्थी व्यंजना है। यहाँ आर्थी व्यंजना सही विकल्प आपका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोह की कोकिल विपिन करीरा, सोह की कोकिल विपिन करीरा, यहाँ पे सही अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए आर्थी व्यंजना यहाँ पर भी है, आर्थी व्यंजना सही विकल्प आपका है। आर्थी व्यंजना, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, लक्ष्मीबाई रानी बनाई। इस तरह से जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है लक्ष्मीबाई के बारे में, उसके बारे में बात की जा रही है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो इस तरह से यहाँ है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कच्छ निरीक्षक 2 घंटे समाप्त हो चुके हैं, कच्छ निरीक्षक ने कहा 2 घंटे समाप्त हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवादी लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर शब्द शक्ति है, यहाँ पर जो शब्द शक्ति है उसका नाम है व्यंजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, इसमें है रूढ़ा लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, प्रयोजनवादी लक्षणा। यह हमारा घर है, इसमें है अभिधा, क्योंकि यह बिल्कुल मुख्यार्थ इसमें शामिल है, अभिधा है। मुखर मनोहर श्याम रंग, बरसत मुद अनुरूप, झूमत मतवारी झमक, बन माली रस रूप। यह पंक्ति जो है किस लक्षणा में है, किस शक्ति में है, कौन सी शब्द शक्ति से संबंधित है? झूमत मनोहर श्याम रंग, बरसत मुद अनुरूप, झूमत मतवारी झमकी, बन माली रस रूप। शाब्दी व्यंजना, लक्षणा, आर्थी व्यंजना और अभिधा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुखर, तो मुखर शब्द है, यहाँ शब्द की बात की जा रही है तो शाब्दी व्यंजना है। यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या है? शाब्दी व्यंजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अब निराशा छोड़ आम बौरा गए हैं। अभिधा है, प्रयोजनवादी लक्षणा है, रूढ़ा लक्षणा है, व्यंजना है। अब निराशा छोड़ आम जो बौराए गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? व्यंजना सही है, यहाँ पर आपका व्यंजना विकल्प सही है। आम फिर निराशा छोड़ आम बौराए गए हैं। इस तरह से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर बैन
पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बस के उजार्यो मोहि, ही में अनेक मनमोहन बसायो ना। इस तरह से यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, व्यंजना, प्रयोजनवादी लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। तो टूक टूक है मन, मुकुर हमारो हाय। यहाँ पर जो देख रहे हैं टूक टूक बोला जा रहा है, इसमें क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर क्या है? यहाँ व्यंजना है, व्यंजित हो रहे हैं। यहाँ पर व्यंजना विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्ण किरण किल्लोलों पर बहता रे बालक का मन। लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अविधा, आर्थी लक्षणा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग है। यहाँ पर अब विकल्प आपका सही है, लक्षणा का प्रयोग है। अगले में आते हैं। श्रमिक हूँ मैं, श्रमिक ही जिंदगी मेरी, सतत चलती ही रहे यह लेखनी मेरी। अभिधा, शाब्दी व्यंजना। अब लेखनी चलती रहे, यहाँ पर निर्जीव वस्तु को चलने की बात कही जा रही, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ लक्षण लगाए गए हैं, लक्षणों के आधार पर यह बात कही जा रही है। तो यहाँ पर यह विकल्प लक्षणा सही होगा। अगला विकल्प है महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है। आर्थी व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। तो महल पर जो जा रहा है, यहाँ भी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप ध्यान देते रहें, इसी तरह से विकल्प सही करके आगे बढ़ना है। चलिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बाधी रे। अविधा, व्यंजना, प्रयोजनवादी लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। तो यहाँ पर संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यहाँ पर जो सही विकल्प है प्रयोजनवादी लक्षणा विकल्प आपका सही हो गया। प्रयोजनवादी लक्षणा विकल्प आपका सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंजाब भी भूखा मर रहा है, पंजाब भी भूखा मर रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो चार विकल्प हैं, अभिधा, प्रयोजनवादी लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपको सही विकल्प मिल गया है। सही विकल्प आपका है व्यंजना, क्योंकि पंजाब भूखा मर रहा है, निर्जीव स्टेट है पंजाब, और वह भूखा कैसे मर सकता है? पंजाब के लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ व्यंग किया जा रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो चिर जीवो जोरी जुरे, यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका शाब्दी व्यंजना, अविधा, रूढ़ा लक्षणा, आर्थी व्यंजना। यहाँ पर सही विकल्प आपका है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, क्योंकि शब्दों के अर्थ में अंतर है, शब्दों में ही अंतर है। इसी तरह से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्त में उत्तेजना, उत्साह, तेज, जोश, वीरता का संचार करने वाला गुण है। चित्त में ऐसा कौन सा जो ये सब करता है, कौन सा गुण है? पहले उत्तेजना, उत्साह, तेज, ये सभी गुण किसमें आते हैं? ये सभी किसमें आते हैं? आप सभी को पता होगा, ये सभी ओज गुण में आते हैं। ये सभी कहाँ आते हैं? ओज गुण में आते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी काव्य काव्यांश का अर्थ बिना प्रयास के सहज ही समझ में आ जाए और उसका पूरा प्रभाव चित्त पर व्याप्त हो जाए, तब कौन सा गुण होता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, सरल गुण, प्रसाद गुण। यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा कौन सा गुण होता है? वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चित्त में सरसता और मधुरता का संचार करने वाला गुण है। चित्त में सरसता और मधुरता का संचार करने वाला गुण है माधुर्य, ओज, प्रसाद, सरस। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है माधुर्य गुण।
यहाँ पर सही विकल्प है माधुर्य गुण। इस तरह से आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने में हमारे सरल वीडियो आपकी मदद कर सकेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। हिंदीपीडिया में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।